बम बम जब भी आता है तो कुछ न कुछ खास चीजों को आपको दिखाता ही है। आज जो मैं जिस शख्सियत से और जिस खास चीजों से आपको मिलवा रहा हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है, बिहार हो या बीकानेर, ब से बिहार है, ब से बीकानेर भी है। तो बिहार हो या बीकानेर, लेकिन आकाश जो है स्काई इज लिमिट है। एक अंग्रेजी का कहावत है कि जो आसमान जो है तो कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अनंत है, आकाश अनंत है। आज तक विज्ञान भी खोज में पड़ी हुई है कि आखिर आकाश कितना ऊपर है। जी हाँ, वही आकाश मेरे बगल में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं अभी आकाश जी से मिलवाने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी थोड़े दिन ही पहले इनको एक आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया था अदा शर्मा ने। जी, अदा की अदाएं आप इंस्टाग्राम पे भी देखते होंगे। वैसे शख्सियत से जिनकी तस्वीर यहाँ पे दिख रही है, ये महान शख्सियत, ये वो महान शख्सियत जो कि अदा जी ने इन्हें सम्मानित किया था। और आज वो मेरे साथ बैठे हुए भी हैं, बहुत सारी कहानियां भी सुनाऊंगा। लेकिन इसके बाद भी और भी अवार्डेड्स हैं, वो मैं टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा कि ये RMW इनका एक वेबसाइट है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इनके कपड़े का बहुत सारा कारोबार है, बहुत सारे बिजनेस है। ये जो तमाम चीजें देख रही हैं आप, जो साड़ी, सूट, आपको जो चाहिए सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। और ये होलसेल, इनका अपना खुद का कारोबार है। और इनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये सब कुछ बखूबी मैं आपके पास कमेंट बॉक्स में डलवा भी दूंगा, और ये पूरी टीम से भी मैं मिलवाऊंगा। अब सबसे पहले लंबी बातचीत हो गई, अब सीधे सीधे स्वागत कीजिए हमारे भाई साहब आकाश जी का। नमस्कार सर, पहले तो स्वागत करेंगे सर। कलकत्ता में बिहार की पावन धरती से छोड़ करके आप हमारे कलकत्ता में आए हो, तो अच्छा लग रहा है सर आपसे दूसरी बार मिल करके। पहली बार हम इवेंट में मिले थे। और सर काफ़ी मेहनत करते हैं, और ख़ास बात ये आज बिहार को ज़रूरत भी है व्यापार को लेकर के। यहाँ वहाँ की बात सब करता है साहब, सरकार गिर गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, बट बिहार में जो बिजनेस को लेकर के लोग कोई बात नहीं करते। और मेरा ऐसा मानना है, आज हमारे पास अराउंड 7,000 नए कस्टमर्स हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं। 7,000 लोग हैं जो कि हमसे माल ले जा करके अपने वहाँ पे दरभंगा बोलिए, गया बोलिए, छपरा बोलिए, बक्सर बोलिए, मुजफ्फरपुर बोलिए, पटना बोलिए, वहाँ पे अपना होलसेल का काम करते हैं। कहते हैं कहानी तो सबकी होती है साहब, बट सुनना कोई किसी की नहीं चाहता। कहानी उसी की सुनेंगे जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया हो, कुछ पैसा बनाया होगा। तो मेरी कहानी आज सर के माध्यम से मैं पूरे जितने भी झारखंड, बिहार के जितने भी लोग हैं उन सबको बताना चाहूँगा। भाई साहब एक बात समझना, इंसान का कोई कदर नहीं है, एट द एंड पैसा का कदर है। अगर बिल्कुल सर, इंसान का कोई कदर नहीं है, थोड़ा कड़वा बोलूंगा। अगर आपके जेब में पैसा है तब भाई साहब सब पूछेंगे भाई तू कैसा है। एट द एंड पैसा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। कहते हैं कि पहले कैसा था कि इंसान को ज़्यादा वो करता था। आज के डेट में अगर आपका बैलेंस शीट अच्छा है, अगर आपके पास जेब में पैसा है, तो सारे लोग आपको सलाम करेंगे। समझ में आ रहा है? ये कठोर सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। अपनी जीविका के लिए, अपने बिजनेस के लिए अगर आप पैसा बनाते हो, अच्छा खासा पैसा बनाते हो, तो ये समाज आपको आंखों में पलकों पे बैठा के रखेगा। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो भाई साहब कोई कुछ नहीं काम नहीं आता। आकाश जी, हाँ जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, आपका नाम ही आकाश है। जी, आकाश का मतलब होता है अनंत। अनंत। आज साइंस आज भी खोज कर रही है कि वो जो ब्रह्मांड है उसमें है क्या। तो जरा आप अपने बारे में बताइए। देखिए सर, मैं अपनी पूरी स्टोरी बताता हूँ सर। मैं जनरली एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान मेरा घर है, होम टाउन है, और हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे कलकत्ता में आ गई थी आज से 20 साल पहले। मेरे पापा का बिजनेस था कपड़ों का, और हम लोग उस समय ब्लाउज बनाते थे, और पापा अकेले सिंगल हैंडेड बिजनेस ऑपरेट करते थे। उस समय हम लोग जो ब्लाउज बनाते थे वो केवल आसाम में बिकता था, केवल आसाम में बिकता था। और मैं बीकॉम कर लिया था। बीकॉम करने के बाद मैं कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई में किक नहीं आ रहा था, तो मैं पापा का बिजनेस ज्वाइन किया। और 6 महीने तक मैंने काफ़ी संघर्ष किया। मेरे को वो बिजनेस ही समझ में नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे माल बेचने के लिए जाना पड़ता था, पेमेंट लेने के लिए जाना पड़ता था, मार्केट एक लिमिटेड था, तो बड़ा दिक्कत था। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आपका बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें मेरे को समझ में नहीं आता। तो दूसरे तीसरे दिन हमारे घर में 3-4 पंडित जी आ गए पूजा पाठ का सामान लेकर के, जो आपको ठीक करने। हाँ जी, वो पापा का ऐसा था कि बेटा करेगा क्या, ये तो यार इसको तो मेरा काम जिससे हमारा जीविका चल रहा है जिससे वो समझ नहीं आ रहा, ये लड़का करेगा तो करेगा क्या। मैंने काफ़ी कोशिश किया कि यार नहीं, पापा का बिजनेस में जाएंगे, इसको अच्छा करेंगे, नया मार्केट करेंगे, बट
कहते हैं ना एक जनरेशन गैप था, क्योंकि आज से 6 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि कपड़ा ऑनलाइन में लो रेंज का जो आइटम है वो ऑनलाइन में बिकेगा, ऐसा कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन मेरा एक विजन था कि उस समय जब हमारे पापा का व्यापार था ना, वो केवल बड़े व्यापारी को माल देते थे। एक बात समझना, जो बड़ा व्यापारी है, जिसके पास बड़ा पूंजी है, उसको ही माल सप्लाई होता था, छोटे व्यापारी को कोई नहीं देख रहा था। बट मेरा जो विजन था कि नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जन्म एक छोटा रिटेलर, जिस दिन भारत का छोटा व्यापारी बड़ा बनेगा ना, उस दिन भारत आगे बढ़ेगा। चाहे मोदी जी चाहे कितना ही कह दो आप 5th इकोनॉमी 3rd इकोनॉमी लेकर के जाएंगे, जब तक छोटा उद्योग, छोटा व्यापारी जब तक बड़ा नहीं बनेगा, आपका ये 3rd नंबर इकोनॉमी का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। ये एकदम सच बता रहे हैं सर। छोटा व्यापारी जिस दिन आगे बढ़ेगा, उसी दिन देश आगे बढ़ेगा। तो मैंने जब ये उनको बोला कि मेरे को ये बिजनेस में समझ में नहीं आ रहा है, तो घर में काफी सारा इश्यूज हुआ, पापा का काफी सारा टेंशन भी था कि भैया। पंडित जी आकर के देखे, बोले ये तो भैया कुछ नहीं करेगा, इसका शनि में बड़ा, राहु केतु का बड़ा दोष है, और वो पूजा पाठ का अपना हिसाब किताब बता दिए। काफी कुछ टेंशन का माहौल था। बट मैंने अपने पापा से 6 महीना मांगा कि 6 महीना आप मेरे को दे दीजिए, अगर 6 महीना में मैं सफल नहीं हो पाता हूँ तो वापिस आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, क्या दिक्कत है, एटलीस्ट एक ट्राई तो करने दीजिए मेरे को। तो बहरहाल समहाउ किसी न किसी तरीके से वो मान गए। मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था उस समय, प्रकाश एंटरप्राइज, ये जो आपको दिख रहा होगा पीछे में, ये हाँ। तो यहाँ से मैंने आपको वीडियोस बनाना, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रकाश एंटरप्राइज कोलकाता का जो हमारा चैनल है, इसको मैंने वीडियोस बनाना चालू किया। तो दोस्तों, सबसे पहले जो टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रकाश इंटरप्राइजेस, ये वही प्रकाश हैं जो आकाश है। आकाश प्रकाश फैला रहे हैं, और यहाँ नहीं पूरे भारत में। 3 साल पहले का मेरा वीडियो है, ये हमने डाला था। हाँ, ये 3 साल पहले का, उस समय 66.7K सब्सक्राइबर हैं। ये उस समय की मेरी वीडियो है, उस समय की ये है। हाँ, ये उस समय का मैं हूँ, ठीक है। तो लगी नहीं कि वही प्रकाश है जो कि आज आकाश है। सर ये वही है। उसके बाद मैं वीडियो बनाना चालू किया और लोग आने लगे। एक्चुअली में कैसा कि हमारा जो कंपनी है ना, जिस रेट में बड़े व्यापारी को माल देता है, उसी रेट में एक छोटे व्यापारी को माल देता है। माने बड़े व्यापारी का भी वही रेट है और छोटे व्यापारी का भी वही रेट। ऊपर वाले ने जब बनाने में भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने के लिए। हमने क्या किया, मार्केट में देखा कि जो छोटा व्यापारी है, जो परेशान होता है कि भाई नया व्यापार करना है, कहाँ जाए, इतना सारा स्टॉक है, इस मार्केट में जाए, इस मार्केट में जाए, इस मार्केट में जाए, और छोटा व्यापारी को रेट अलग लग जाता है। अगर आप छोटा मार्केट में लेने जाओगे तो भैया छोटा क्वांटिटी का रेट अलग है, बड़ा क्वांटिटी का रेट अलग है। आकाश जी, मैं कहूंगा थोड़ा बादल छाऊं। मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो मैं समझ गया सर, लेकिन मुझे ये बताइए सर, बचपन में नटखट भी थे सर? नहीं सर, बदमाशी तो खैर हर बच्चा होता है। मेरा ऐसा मानना है, जब तक बच्चा बदमाश नहीं होना तो वो क्रिएटिविटी नहीं कर सकता। सर ये जो क्रिएटिविटी है सर, आज पापा को गर्व होता है नहीं सर? सर बहुत ज्यादा गर्व होता है। आज मैं आगे आता हूँ, उनकी स्टोरी पूरा कंप्लीट करता हूँ। जब मैंने चालू किया 6 महीना हुआ भी नहीं था साहब, 3 महीने के अंदर में मेरे घर वालों ने मान लिया कि बेटा आप में कुछ तो दम है, आप अच्छा कर रहे हो। क्योंकि काफी लोग आने लगे, उड़ीसा, बिहार, असम, झारखंड, करते करते काफी लोग आने लगे। और सारा का सारा माल हमारा कैश में, पहले बिक रहा था भाई साहब उधार में, अब बिकता है कैश में। और छोटा व्यापारी जितना इज्जत देता है, जितना रेस्पेक्ट देता है, इतना बड़ा व्यापारी कभी नहीं दे सकता। तो यहाँ पे भाई साहब इज्जत भी मिल रहा था, पैसा भी मिल रहा था, लोगों का प्यार भी मिल रहा था। और मैं बताना चाहूंगा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड से काफी लोग आए, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। ये हमारा मेन चैनल है, इसमें आप देख सकते हो 3 साल में हमने काफी सारा वीडियोस वगैरह बनाया। हाल ही में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी हमें कवर किया था। विवेक बिंद्रा ने? हाँ जी, क्या बात। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने भी हमारी स्टोरी को कवर किया था। ये देखिए, क्या बात है, ये देखिए। रिटेलर्स के लिए बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। आकाश ने क्या किया, कपड़ा बेचने का रिटेल का धंधा, गारमेंट्स का, किसी को खोलना है या कोई खोल चुका है, उसकी कई प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया। पहला, किसी को भी दुकान खोलना उसका हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। इन्होंने ये देखा कि किसी को नया रिटेलर को धंधा खोलना हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या किया जाए। इन्होंने देखा कि नया व्यापारी, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, तो एक बार में ज्यादा माल नहीं ले पाता। और जो बड़े सप्लायर हैं वो हाई ऑर्डर वैल्यू के कारण नई दुकान खोलने वालों का धंधा नहीं करते। तो छोटा व्यापारी थोड़े माल के लिए महंगा दाम देने में बहुत मजबूर हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, एक मार्केट को समझा। ओयो होटल के साथ काम करता है। 90% होटल जिनके पास 50 कमरों से कम कमरों का होटल है,
देश में केवल 10% होटल है जिनके पास 100 से ज्यादा कमरे हैं और 90% होटल है जिनके पास 50 से कम कमरे हैं। तो ऐसे ही इन्होंने एक मार्केट आइडेंटिफाई किया, प्रॉस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया। 90% गवर्नमेंट रिटेलर ऐसी है जो 25 लाख रुपए का माल बेचती है या उससे कम करती है। 90% रिटेलर। सर अब कुछ पूछना नहीं है सर, आपने कमाल कर दिखाया सर। सर एक बार मैं जरा कहूँ, जरा स्क्रीन पे जरा वो अदा जी के जो आपको जिन अदाओं से जो आपको सम्मानित की थी, जो कि आपने उनको अपने अदाओं में कुछ प्रेजेंट भी किया था। जी, हमने अपना कुर्ती जो बनाते हैं एक दिन के लिए हमने गिफ्ट लेके गया था, तो काफ़ी अच्छा लगा, उनको काफ़ी पसंद भी आया। कपड़े के व्यापारी हैं सर, जहाँ भी जाते हैं तो किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। सर एक चीज बताऊं सर, अदा से कहीं शादी करने का प्लान तो नहीं है? ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। हाँ, ऑलरेडी शादीशुदा है सर। जितना मुस्कुरा आप रहे उतना ही मुस्कुरा वो भी रही हैं सर। मुझे ऐसा लगा सर, एक पत्रकार होने के नाते मैंने कुछ तीखा सवाल पूछ दिया। भाभी जी डांटेंगे नहीं ना? नहीं डांटेंगे। चलिए अब मैं आते हैं और अगले सेक्शन पे आते हैं सर। बिहार, क्योंकि हम बेसिकली बिहार हाजीपुर से हैं सर, क्या बिहार में कितने सारे आपके एसोसिएट हैं या फिर वहाँ पे बिजनेस कितना फैला है सर? देखिए सर, बिहार झारखंड में अभी देखिए झारखंड का आपने बात किया, ये देखिए एक महिला देवी जी आई है, इनका मैं आपको वीडियो प्ले कर देखा था। ये झारखंड से देवी जी है। आप वहाँ झारखंड में या यहाँ हैं? ये यहाँ पे आए हैं सर, ये हमारे स्टोर पे आए थे। यहाँ पे एक देवी जी आई है। ऐसी एक महिला नहीं है सर, आज हमारे साथ में पूरे के पूरे 9000 महिलाओं का पूरा परिवार है, जिनमें से 400 महिलाएं विधवा हैं, जिनका क्या बात कर रहे हैं सर? उनका पूरा डिपेंडेंट बिजनेस हमारे से ही है, हम ही से माल ले जाती हैं, हमें से ही काम करती है, ऐसा है। और ये कपड़े का जो बिजनेस है ना सर, लोग प्रॉफिट बनाने के लिए करता है, बट हमारा जो इंटेंशन ये है कि हर घर में व्यापार हो। एक बात समझना, अभी ना इंडिया हो या कहीं पे भी आप देखो, काफी सारा तकलीफ है व्यापार को लेकर के। बंगाल में खास करके कोई बात नहीं करता, तो बिजनेस अगर रहेगा तो आपका जीविका अच्छा चलेगा। तो हमारा ये चैनल है, इस चैनल पर जब भी जितने भी लोग आते हैं उनको हम एनकरेज करते हैं अपना गारमेंट का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, पूरा सब कुछ डेली इसमें बहुत सारी वीडियोस आती है। सर मैं अब एक चीज पूछूंगा सर, आपका मैं देख रहा हूँ कि 80 रुपए का भी कपड़ा है, 45 रुपए का भी कपड़ा है, 36 रुपए का भी कपड़ा है सर, वो कहानी क्या है? सर देखिए, होता कैसा है कि आप अगर कोई भी कपड़ा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या थोक विक्रेता से लेते हो ना, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो हमारे पास जैसे साड़ी 115 से चालू हो जाती है, कुर्ती जो है 55 रुपया 57 रुपये से कुर्ती चालू हो जाती है, जो कि आसाम, बिहार, झारखंड में बहुत बिकता है, बहुत बिकता है। तो सर टी शर्ट वगैरह क्या है? 16 रुपये 17 रुपये से चालू हो जाता है। 16 रुपये 17 रुपये से चालू हो जाता है कि आपके बिहार में 99 में बिकता है। सर आप तो लगता है कि मुझे अपना सर माइक तो नहीं छोड़वाओगे मुझसे? नहीं सर, और ये सारा का सारा कहने के लिए नहीं है, मैं आपको बाकायदा दिखा भी सकता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सारा आइटम वगैरह मिल जाएगा, और सबके लिए ओपन रेट कर दिया हमने सर। ऐसा नहीं है कि आपको रेट समझ में नहीं आएगा। ये सारा का सारा शर्ट बोलिए, टी शर्ट बोलिए, सब कुछ आप सर ये ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं? जी हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है इसमें 10,000 का ऑर्डर करना पड़ता है। शॉप में आकर के लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, इसके अंदर सारा आपको स्टॉक मिल जाएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है भैया? नाइटी बिकता है, कुर्ती बिकता है, साड़ी बिकता है, टी शर्ट बिकता है, जींस बिकता है, दुपट्टा बिकता है, बाबा सूट बिकता है, फ्रॉक बिकता है, होशियारी आइटम बिकता है। सर आसाम में? सर आसाम में सबसे ज़्यादा बिकता है जो मेखला चादर हो गया, वो बिकता है। तो मेखला भी आप मेक कर? मेखला चादर भी हमारा आता है सर, आउटसोर्स करते हैं। और एक बात समझिए सर, हम जो परचेज करते हैं ना, हम किसी भी ब्रांड से लेते हैं ना, तो पीछे हमारे 40,000 व्यापारी हैं, समझो मेरे बात। हम उन 40,000 व्यापारी के लिए परचेज करते हैं, तो हमें जो रेट मिलता है ना, आप सोच नहीं सकते इतना सस्ता मिलता है, क्योंकि हम अकेले अपने लिए परचेज नहीं कर रहे हैं। पीछे हमारे जो इतना लोगों का परिवार है, उनके लिए हम परचेज करते हैं, और कैश में परचेज करते हैं, तो क्या हमें डिस्काउंट मिल जाता है। और वो डिस्काउंट का रेट में हम अपने छोटे व्यापारी को दे देते हैं, ताकि आप जाइए अपने एरिया में जो है ना भौकाल मचा दीजिए। जो बड़े बड़े है ना, क्या बोलते हैं, राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं बनेगा भैया, अब छोटा व्यापारी भी राजा बन सकता है। अच्छे सुनिए सर, पूरा का पूरा गेम है ना, आपके व्यापार में अगर आपका परचेज अच्छा होगा ना, तो आपका सेल्स अच्छा होगा। अगर आप चीज महंगा खरीद लोगे, फिर आप कितने ही भगवान को याद कर लो, भाई साहब माल नहीं बिकेगा। आपको रेट अच्छा खरीद लाना पड़ेगा, जितना अच्छा आपका रेट होगा उतना अच्छा आपका माल बिकेगा। सर मैं एक सवाल आपसे और करूंगा, अगर बाय द वे बिहार के कुछ लोग अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो सर सबसे इजी माध्यम बताइए, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन आईएएस भी हम देते हैं। मैं बताता हूँ, एकदम इजी है। गूगल में जाइएगा, ये प्रकाश एंटरप्राइज कोलकाता सर्च कीजिएगा, यहाँ पे ये एड्रेस है, यहाँ पे डायरेक्शन कर लीजिएगा और आराम से यहाँ पे आ जाइएगा।
हमारे पास पूरी की पूरी टीम है, पूरे के पूरे लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और बिहार से ज़्यादा दूर नहीं है सर, 1 रात का रास्ता है। वंदे भारत भी है, इतनी सारी ट्रेन वगैरह भी है, साधन भी हो गया है। जब तक माल आपके घर तक नहीं पहुंच जाता भाई साहब, पूरी की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की है। जब अगर कोई माल में डैमेज निकल गया, कोई कटा पिटा कुछ भी निकल जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी लेती है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हम आपको बताया जाता है कि आप कौन सा माल लो जो आपके एरिया में बिकेगा। आप खाली एरिया का नाम लो, आप बोलोगे पटना तो मेरा सेल्समैन बता देगा भैया ये आइटम, ये कलर, ये प्रिंट यहाँ पे बिकता है। आप अगर बोल दीजिए दरभंगा में क्या कलेक्शन बिकता है, कुर्ती में आलिया कट बिक रहा है, नायरा कट बिक रहा है, वो बता देगा। ये एक्चुअली क्या होता है कि इस एरिया का बड़ा व्यापारी भी हमसे जुड़ा हुआ है, तो हमारे जो स्टाफ है वो बड़े व्यापारी से सीखते हैं। हाथ लाइए, ऐसे लिया, हाथ पकड़े सीख लिया। पीके देखा था, पीके में ऐसे हाथ पकड़े सीखते हैं। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे बड़े व्यापारी आते हैं, उनसे हमारा जो स्टाफ है वो हाथ पकड़े सीखता है, और वो छोटा व्यापारी को बता देता है, ऐसे करके बता देता है। ये टेक्निक है, क्योंकि बड़ा व्यापारी को पता है कि उसके एरिया में क्या चलता है, कितना चलता है, छोटा व्यापारी को पता नहीं है। बट हमारे आदमी को पता है कि उस एरिया में क्या चलता है, तो वो हम लोग उनको गाइड करते हैं। और एक बात समझना, चलोगे ना तो गिरोगे तो उठोगे। आप अगर सोचोगे भैया, सोचते बहुत इंडिया में भाई साहब, सोचते बहुत कुछ है। दिन भर आदमी स्क्रॉल करते जा रहा है, स्क्रॉल किया जा रहा है, 1 घंटा तक वीडियो देख लेता है, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं निकलता। क्या बात कर रहे हैं। थोड़ा मैं कड़वा बोलूंगा सर, दिन रात ऐसे दाग हो गया भैया मोबाइल में। सर आपके जीवन में सर, इस व्यापार में सर, क्योंकि जब आप कहें कि जो आदमी चलता है तो दौड़ता है तो गिरता भी है सर, ऐसा कभी कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें लगा कि आप डाउनफॉल में जा रहे हैं? एक बात समझना, हफ्ते में 4 बार ऐसा सिचुएशन आता है सर। हफ्ते में 4 बार आता है। पूछो कैसे? एक दिन में हमारे पास 700 कॉल आते हैं, 700 लोगों को अच्छे से बात करना, उनको एड्रेस समझाना, एक ही आदमी को, मतलब एक ही अलग अलग आदमी को एक ही एड्रेस 700 बार समझाना है। उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ। जब ग्राहक आता है उनसे अच्छे से बात करना। मैं अगर घर में देवी जी से झगड़ा करके आया हूँ, मैंने आपका भी होता है? होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो मैं अपने ग्राहक को नहीं बता सकता। समझ में आ रहा? उनसे मेरे को स्माइल करके बात करना पड़ेगा ना सर, कि वहाँ का झगड़ा अगर लेकर के मैं अपने धंधे में ले आऊंगा तो खराब हो जाएगा। उसके बाद तो ग्राहक को एक आइटम दिखाना, रिजेक्शंस लेना। काफी लोग बोलते हैं भाई साहब ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वापिस उनको समझाना, उनका माल पैक करवाना, उनका माल ट्रांसपोर्ट में लगवाना। जब तक माल नहीं पहुंचता उसकी जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद वापस उनको फोन करना कि भैया माल बिक गया है, बोला हाँ बिक गया, भैया वापस और क्या चाहिए। तो ये एक क्रिया है सर। वो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम देखना है ना, प्रॉब्लम का पहाड़ देखना है ना, यहाँ पे आ जाओ। लेकिन क्या मैं रुक गया? नहीं रुका ना, बिजनेस है, करना पड़ेगा। सर एक चीज पूछूं, सर अभी आपका एज कितना है? सर एज तो सर ऐसे ज्यादा नहीं है सर, मेरा ओनली 29-30 का हूँ सर, लेकिन मन से मैं आज भी बड़ा यंग हूँ सर, 18-19। यंग नहीं है सर आप, बिल्कुल। मैंने कि आपने मुझे, मेरे जैसे लोग को भी एक जज्बा दे दिया। मुझे अब लगता है कि मुझे माइक छोड़ देना चाहिए। नहीं सर, देखो ऐसा है ना कि इंडिया में हर सबको लगता है कि भगवान ने मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम दी है। जितने भी व्यूअर्स है ना, उनको भी लग रहा होगा कि मैंने पता नहीं कौन सा मेरा राहु केतु शनि इतना भारी हो गया। भाई साहब आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास प्रॉब्लम है। पीछे हमारे जो कैमरा वाला भैया, इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, वो पीछे एक और भैया, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। भगवान प्रॉब्लम सबको बराबर देता है, और उसी को देता है जो संभाल पाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। जो अगर आप संभाल पा रहे हो तभी आपको प्रॉब्लम दे रहा है। जिस दिन प्रॉब्लम देना आप भगवान बंद कर देना, उस दिन बोलना कि भाई साहब खाली बैठा हूँ और भेजो। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम रहेगी सर। इनकी लाइफ में कम प्रॉब्लम है क्या? इनका कम स्ट्रगल है क्या? कहानी सबकी है सर, लेकिन स्ट्रगल को पार करना पड़ेगा। भाई साहब पैसा बनाते जाओ, जब जेब में पैसा रहेगा ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते रहेगी। आधे रिश्तेदार मान जाएंगे, आधे जो नेगेटिव वाले लोग हैं, जो आज आपकी बुराई करते हैं, वही आपसे पूछेंगे भाई साहब आपने कैसे कर लिया। जब मैंने चालू किया था ना तो हर कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आज काफी लोग आ जाते हैं। आज कहीं भी महफिल में जाएंगे तो भाई साहब लोग मिलने आ जाएंगे, फोटो लेने जाएंगे। लेकिन जब स्ट्रगल का टाइम रहता है ना, तब कोई नहीं आता। तो स्ट्रगल एक पार्ट है, वो रहेगा, सबके साथ में रहता है। भाई साहब मोदी जी भी स्ट्रगल करके निकले हैं, आपके नीतीश बाबू भी स्ट्रगल करके निकले हैं, लालू जी आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्ट्रगल सबके पास में है। समझ में आ रहा है? स्ट्रगल तो सबके पास रहेगा ही रहेगा। आप अपने काम में माहिर होते रहिए, 100 काम मत कीजिए, एक काम कीजिए, उसी में माहिर होते जाइए। डेली उठिए, डेली अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। ये भारत में ना भगवान कृष्ण सुखी रह पाए थे, हाँ, राम जी सुखी रह पाए थे, कोई सुख नहीं रह पाया था। तो ये भूल जाओगे भैया, प्रॉब्लम रहेगा, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप ये सोचोगे, मतलब आप बोल रहे हो कि पैसे कमाने के लिए पैसा कमा लिया, फिर भी सुखी नहीं है सर, क्यों? सर एक बात समझना, आपका इंटेंशन क्या है। आप पैसा कमा के कभी खुश नहीं हो सकते। मेरे को पता है खुशी क्या मिलती है, कि जब कोई रिटेलर भाई आता है, जब उसके लाइफ में मैं इम्पैक्ट लाता हूँ कि भैया
यहाँ से मैंने माल लेके गया, मेरा माल बिक गया, अब मेरे घर में अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे को उससे खुशी मिलती है। पैसा तो भैया आउटकम है, वो तो आएगा ही, माल बिकेगा तो भाई साहब मार्जिन तो आना ही है, लेकिन अल्टीमेटली एंड गोल वो नहीं है, समझो मेरा बात। वरना तो मैं बड़े बड़े व्यापारी को माल बेच सकता था, एक बिल में 10 लाख का माल बिक जाता, कोई टेंशन ही नहीं है, आरटीजीएस आ जाता। हमने तो उल्टा 10-10 हजार वाले व्यापारी को पकड़ के रखे हैं, ताकि क्यों कर रखे हैं, उनके लाइफ में वैल्यू आ पाए। समझ में आ रहा है? पैसा कमाना तो भाई साहब पैसे से पैसा कमा लो भैया, शेयर मार्केट में लगा दो, अभी बाजार अच्छा खासा तेज है। पैसा कमाना एंड गोल नहीं है, एंड गोल ये है सर कि जिस दिन देश का छोटा व्यापारी बढ़ेगा उस दिन मजा आएगा सर। सर एक अब आखिरी सवाल सर, सिर्फ एक आखिरी सवाल सर, सब बातें हो गई, मुझे लगता है सर एक नंबर बता दे सर हमारे दर्शकों को कि जो हमारे बिहार झारखंड बहुत दूर इलाकों में हैं, जो कि गूगल नहीं कर सकते, वो फोन कर सकते हैं और उनके पास 10 रुपया हो जाता है, 10,000 रुपया हो जाता है और वो व्यापारी बनना चाहते हैं, वैसे लोग के लिए कुछ इजी गोइंग नंबर बता दीजिए, किस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। नंबर है ना, मैं अभी स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ, ये हमारा जो नंबर है ऑफिशियल 7003671484, इस पे आप कॉल कर लीजिएगा। भाई साहब बहुत सारे कॉल आते हैं तो व्हाट्सअप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार कॉल में अगर नहीं उठाया जाए तो भाई साहब निराश मत होना, वापस करना, 2-3 बार करना। क्या बोलते हैं, अच्छी कंपनी अच्छे लोग एक बार में नहीं मिलते, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सर मुझे आपसे मिलने के लिए स्ट्रगल ही करना पड़ा है सर। मैं 2 दिन से आया हुआ था, 2 दिन से मेरी इच्छा थी कि आपके साथ एक बार मिला था और मुझे मेरी दिली इच्छा थी कि मैं सबसे पहले आपसे मिलूं और आपके साथ मैं बात करूं, गुफ्तगू करूं। मैं ऑन कैमरे बोल रहा हूं, लाइव बोल रहा हूं सर। सर आपने एक पहले ही मुस्कान में, पहले ही अंदाज में, वो कोट पैंट में जो हम लोगों ने फोटो खिंचवाया था सर, वो यहाँ पे लग गया था सर। इसलिए मैं सर आपसे मिलने के लिए बिहार से कलकत्ते चला आया सर। आगे भी आते रहिए सर, बिहार दूर नहीं है। एक बात ध्यान रखना सर, बिहार में आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। कहते हैं जिंदा तो सब है सर, लेकिन वो एटीट्यूड जिंदा वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? बिहार में देखो, एक बात समझना, बिहार में लोग में बहुत टैलेंट है। आप कहीं दूर मत जाइए, खान सर को देखिए, कोविड में उन्होंने छोटा सा यूट्यूब चैनल चालू किया था, आज वो इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन चैनल बन करके बैठे हैं। बिहार में सर काफी कुछ टैलेंट है सर, काफी कुछ लोग हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है ना, कभी मिले कि नहीं खान सर से? सर खान सर से एक दफा मेरा मिलना हुआ था और मजा आ गया सर। मतलब ऐसा एटीट्यूड, ऐसा लोग ना, देसी अंदाज में, भाई साहब देसी आदमी कमाल करता है। क्या बोलते हैं बिहार के लोग, जब तक तोड़ेंगे नहीं, कैमरे वाले भी है, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ भैया वही बात है, बिहार का आदमी को जब तक माथा घूमता नहीं है ना, तब तक ठीक है, जिस दिन घूम जाएगा ना वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। खान सर, बीकानेर के लोग भी आपके दीवाने हैं, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में आपके दीवाने हैं, मैं बहुत करीब से जानता हूं सर। मैं आपको स्पेशली कह रहा हूं सर कि एक बार कलकत्ते आइए और आकाश के संग नाश्ता कर जाइए। अब हमारे नाश्ते का वक्त हो गया है और हम नाश्ता भी करेंगे और कुछ बिहाइंड मैंने कैमरे के बाद भी कुछ हम बातचीत करेंगे। हो सकता है कुछ नया व्यापार ही शुरू कर ले, बहुत सारी खट्टी मीठी बातें भी करनी है क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, लेकिन हो सकता है आगे क्या होता है सब कुछ दिखाएंगे आपको हम। सर एक ही लास्ट बोलना चाहूंगा, देखो भाई साहब, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बहाना नहीं बनाना है। डेली उठिए, अपने आप को 1% इम्प्रूव करते जाइए। साल में 365 दिन होता है, 365% का इम्प्रूवमेंट हो जाता है आपका। चलते जाइए, प्रॉब्लम आती रहेगी, सॉल्व करते रहिए, डेली नया प्रॉब्लम आएगा, उसको सॉल्व करते रहिए। एक दिन आपकी भी जय होगी, आपके व्यापार में भी जय होगी। अपनी जीविका को बहुत 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 प्यार करते रहिए। आप जो काम करते हो अपनी जीविका के लिए, उसमें लगे रहिए। सर मैं चाहूंगा जरा कैमरामैन जरा जूम करें, इनके फेवरेट, मैं अभी कुछ नहीं किया हूँ, इनके जो फेवरेट है वो संजोग मेरे मोबाइल में जरा जूम करके दिखा दीजिए। मेरा रिस्ट वॉच है उसमें इनके फेवरेट, और जिसको ये बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, एक सेकंड, जिनको ये बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो आज फिर गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मोबाइल जवाब दे दिया है, मेरा रिस्ट वॉच जवाब दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों, हमारी प्रस्तुति कैसी लगी बताइएगा जरूर। बम बोल रहा है काशी, आप लोगों से अलविदा कह रहा है, रुखसत ले रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें अभी बची हुई हैं जो करूंगा कैमरे के बाद। थैंक यू दोस्तों। हो गया।